नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं बिहार के 40 लोकसभा सीटों का चुनाव 7 चरण में होगा। अब तमाम गठबंधन सीट बंटवारे में जुट गए हैं क्योंकि पहले चरण का चुनाव होने में लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। 9 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है जिसमें 4 लोकसभा क्षेत्र आएंगे, औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा। ऐसे में अब तमाम पार्टियां और गठबंधन सीट शेयरिंग पर बातचीत कर रही है, उम्मीदवार उतारने पर बात कर रही है। इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर खूब खींचातानी मची हुई है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी ऐसे कुछ दल है जो कि गठबंधन से पूरी तरह से बाहर है, जिसमें पहला नाम आता है पप्पू यादव की पार्टी जाप का। इसको लेकर लगातार यह खबर चल रही है कि वह कांग्रेस में विलय करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं हो पाई है। उनके बीच आपसी सहमति नहीं बन पा रही। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है। इसका भी माहौल बन रहा है कि वह एनडीए के सहयोगी दल बन जाएंगे, लेकिन अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया कि मुकेश सहनी चाहते क्या है और वह करेंगे क्या। तीसरी पार्टी भारतीय जन परिवार पार्टी है जो कि पृथ्वी माली की पार्टी है और यह भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है। हालांकि यह अपने आप को एनडीए का सहयोगी दल मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है कि पृथ्वी माली एनडीए के सहयोगी दल है। हालांकि वह तमाम उपचुनावों में भाजपा की मदद करते रहे हैं, चाहे कुर्नी का उपचुनाव हो, मोकामा का हो या फिर गोपालगंज। जितने भी उपचुनाव हुए थे उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग दिया था और भारतीय जनता पार्टी भी बखूबी जानती है कि पृथ्वी माली हमारे साथ है, लेकिन वही दूसरी तरफ उन्हें माली को कुछ देने के लिए नहीं है। लोकसभा में एक भी सीट नहीं है और ऐसे में इंडिया गठबंधन से भी उनको बुलावा आ रहा है कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको लोकसभा लड़ाएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन का साफ कहना है कि जब भाजपा मुकेश सहनी को एनडीए गठबंधन में रखना नहीं चाह रही, उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट दे रही है, जीतनराम मांझी को एक सीट मिल रहा है, तो फिर आपका तो कुछ होने वाला नहीं। और अगर आप हमारे साथ आते हैं तो आपको 1 से 2 सीटों में ही समझौता करना होगा। लेकिन माली भारतीय जनता पार्टी के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए हैं और उनका मानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी हमको किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ाए, लेकिन फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। उनका मानना है कि अगर हम लोकसभा में मदद करते हैं तो फिर विधानसभा में हमारी मदद भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि तमाम उपचुनावों में जब भाजपा ने इन छोटी पार्टियों को अनदेखा किया, तो क्या अब गारंटी है कि वह विधानसभा में इन पार्टियों का साथ देंगे। मुकेश सहनी मल्लाह समाज से आते हैं, जिनके पास मल्लाह जाति का अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट भी भाजपा के पास मौजूद है। माली अति पिछड़ा समाज से आते हैं और अति पिछड़ा समाज के वोट बैंक को साधने की कवायद लगभग सारी पार्टियां कर रही है। राजद भी कर रही है कि माली उनके साथ चले जाएं और जाकर अति पिछड़ों को एकजुट करें, क्योंकि अति पिछड़ों की संख्या बिहार में जातिगत जनगणना के आधार पर सबसे ज्यादा है और इसीलिए अभी तमाम पार्टियां जो है वह यह कोशिश में जुटी हुई है कि किसी तरह से अति पिछड़ों को अपने पास किया जाए। ऐसे में अब सभी पार्टियों की नजर माली पर टिकी हुई है, लेकिन माली की नजर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर है और उनका दिल भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही धड़क रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अब मुकेश सहनी क्या करेंगे। तो मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी का ऑफर है कि आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए या फिर हम आपके सहयोगी दल नहीं बन पाएंगे। वहीं पप्पू यादव की शर्त है कि अगर हम अपनी पार्टी का विलय करते हैं कांग्रेस के साथ तो फिर हम भी चुनाव लड़ेंगे और हमारा बेटा भी चुनाव लड़ेगा, और अगर कांग्रेस हमको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाना चाहती है तो फिर पार्टी का विलय हम किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे। इसलिए अभी पप्पू यादव की सहमति कांग्रेस के साथ बन नहीं पा रही और वहीं मुकेश सहनी की भी सहमति नहीं बन पा रही भाजपा से, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ उनकी बातचीत चल रही है। उन्हें 2 सीट भी ऑफर किया गया है और ऐसे में अब देखने वाली बात है कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं या नहीं। अगर वह इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाते हैं तो इंडिया गठबंधन में शामिल होकर वह किस सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, यह भी देखने वाली बड़ी बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके विधायकों को तोड़ा है और मुकेश सहनी लगातार कहते हैं कि भाजपा ने हमारे साथ छलावा किया है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, कौन किसके साथ गठबंधन करता है और कौन किसका साथ छोड़ देता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन छोटी पार्टियों को, यानी कि जो बिहार में तमाम छोटी पार्टियां हैं, उनको कौन अपने शरण में रखेगा और अगर नहीं रखेगा तो इन राजनीतिक पार्टियों का भविष्य क्या है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।